तो चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं गंगा प्रसाद मिश्र की कहानी पोस्टमार्टम। बिहारी को सरकारी अस्पताल की नौकरी करते लगभग 20 साल हो गए। जिस वक्त वह इस अस्पताल में आया था, बिल्कुल लड़का था और यही काम करते करते वह अधेड़ हो गया है। यही कारण है कि पूरा अस्पताल आदर के कारण जमादार कहता है। नाम उसका कोई नहीं लेता। अपने अन्य कामों में से जिस काम में सबसे ज्यादा कुशलता बिहारी ने प्राप्त कर ली है, वह है पोस्टमार्टम का काम, यानी किसी दुर्घटना से मृत्यु होने पर लाश का सरकारी मुआयना, जिसमें शव को चीर फाड़ कर मृत्यु का कारण जाना जाता है, पोस्टमार्टम कहलाता है। लाश की चीर फाड़ देखते देखते वह यह चीर फाड़ करने में खुद इतना कुशल हो गया है कि बड़े बड़े सिविल सर्जन इसके हाथ की सफाई पर दांतों तले उंगली दबाते हैं। झिझक तो उसमें नाम मात्र को नहीं। मृत व्यक्ति ने क्या खाया था, अथवा यह जानने के लिए कि विष से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई है। डॉक्टर जैसे ही उसका आमाशय देखना चाहता है, वह पेट इतना आसानी से काट कर रख देता है जैसे कोई निसंकोच तरबूज या कुम्हड़ा काट डाले। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि मृत व्यक्ति के मस्तिष्क पर मृत्यु के समय क्या प्रभाव पड़ा है, और जैसे ही वह बिहारी पर अपनी इच्छा प्रकट करता है, बिहारी छेनी और हथौड़ा लेकर जुट जाता है और मिनटों में खोपड़ी अलग उतार कर रख देता है। जैसे कोई निर्जीव लोहे की चीज पर छेनी हथौड़े चलाने में जरा भी झिझक महसूस न करे, वैसे ही वह यह काम करता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसे इस काम में कुछ खास दिलचस्पी हो, क्योंकि यह काम वह करता बड़े मनोयोग से है। दुर्घटनाओं से मृत व्यक्तियों की हर जिले भर की लाशें इसी अस्पताल में आती हैं, इसलिए बिहारी पर काम भी थोड़ा नहीं पड़ता। अस्पताल में जो नए मेहतर या कंपाउंडर आते हैं, वे बिहारी की इस कुशलता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम्हें झिझक नहीं लगती जमादार, लाश पर ऐसे चाकू और छेनी हथौड़ी चलाते? वे उससे पूछते। झिझक किस बात की, मालूम हो भाई, बिहारी गर्व और ज्ञान मिश्रित स्वर से कहता। प्राण निकल जाने पर फिर वहां बाकी ही क्या रह जाता है, सिवाय मिट्टी के, जिसका मोह किया जाए। लाश की कौन चोट लगती है जो उस पर चाकू चलाने में झिझक लगे। यह सब तो ठीक है, पर सब लोग ऐसा नहीं सोच पाते। तुम्हारा दिल बड़ा कड़ा है। जमादार के मुख पर ऐसी मुस्कान खेलने लगती है जैसे किसी ने बड़ी प्रशंसा कर दी हो, और वह कहता, भैया संसार के सब नाते रिश्ते सांस के ही साथ हैं। सांस न रह गई तो फिर कैसा प्रेम और कैसा मोह। लोग कहते जमादार सचमुच बड़ा ज्ञानी है। अभी उस दिन एक नौजवान की लाश आई जिसने रेल के नीचे कटकर अपने प्राण दे दिए थे, क्योंकि नौकरी न मिलने के कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण न कर पा रहा था। लाश के साथ ही उस खूबसूरत नौजवान की पत्नी पछाड़े खाती हुई आई। अस्पताल के सब व्यक्तियों का दृश्य करुणा से भर गया, पर बिहारी वैसा ही अविचलित रहा। जब डोली नाश से वह लाश उठवाकर पोस्टमार्टम के कमरे में ले चला, तो वह युवती लाश पकड़कर बैठ गई। अरे जरा मुझे दिखा दो मेरे राजा को, मैं न ले जाने दूंगी अपने प्राण को और दुर्गत होने को। अब और क्या बाकी रह गया है भगवान। तुम्हारा राजा तो चल बसा भाई, अब तो यह मिट्टी रह गई है, मिट्टी का क्या देखना। बिहारी ने उसे ज्ञान देना चाहा। ऐसे अनेक मौके आते जब अस्पताल के लोग सोचते आज बिहारी ज्ञान न बगा सकेगा, आज उसका हाथ कांप जाएगा, पर सदैव ही उनकी धारणा निर्मूल ही सिद्ध होती। एक रोज एक लड़की की लाश आई, 17 वर्ष की सर्वांग सुंदरी युवती, जिसने वृद्ध पति से ब्याहे जाने के विरोध में विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके माँ बाप रोते रोते पागल हो रहे थे। सचमुच वह एक कली थी जो खिलने के पहले ही मुरझा गई थी। जो देखता वही दुख कातर हो जाता, पर बिहारी के माथे पर शिकन तक न आई। सेठ फूलचंद की उस 5 वर्षीय लड़की की लाश भी जब बिहारी को विचलित न कर सकी, तो वास्तव में सब लोग हक्के बक्के रह गए। कैसी सुंदर थी वह घटा पारचे की गुड़िया सी। मालूम होता था
बस बोलना ही चाहती है। किसी हत्यारे ने उसकी सोने की हंसली लेने के वास्ते छुरा मारकर उसे फेंक दिया था, पर उसका मुंह फिर भी गुलाब सा सुंदर लगता था। उस दिन जब अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सब नौकर इकट्ठे हुए और उन्होंने बिहारी को दूसरे शब्दों में हृदयहीन ही कह डाला, तो वह बोला, भाई, संसार का जितना मोह है वह सब भावना और भावुकता पर है। बहुत कुछ ब्रह्म भी उसमें सहायक होता है। जब मैं ये जानता हूं कि मनुष्य का शरीर जरा सी देर में नष्ट हो जाने वाला है और आत्मा जब अपना चोला बदल देती है, तब तो इस शरीर से मोह करना मूर्खता है। तो मैं इस भ्रम में क्यों पड़ूं और अपना कर्तव्य पालन न करूं? तुम लोगों के मन में इस तरह की बातें इसलिए आती हैं कि तुम समझते हो कि मुर्दे को चोट लगती है, इसलिए लाश पर चाकू चलाने वाला बिहारी बड़ा कठोर है, पर यह है तुम्हारा ब्रह्म ही। सब लोग निरुत्तर हो गए। वे बिहारी की मोहहीनता और कर्तव्य ज्ञान पर मुग्ध थे। शहर में हिंदू मुसलमानों का दंगा हो रहा था। मार काट मची हुई थी। बिहारी का काम उन दिनों बढ़ गया था, पर वह अपनी ड्यूटी पर सदैव तत्पर रहता। दिन भर के काम के बाद अस्पताल से शाम को बिहारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका इकलौता 10 वर्ष का लड़का लगभग 2 घंटे से गायब है। उसने उसे दिन भर घर से न निकलने दिया था, पर वह जैसे ही कुएं पर पानी भरने गई वह निकल भागा और तब से उसका कुछ पता न लगा। जहां तक बना उसने ढूंढा भी, पर सब बेकार। बिहारी उल्टे पैर लौटा, थाने गया और शहर की गलियों में इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। आज वह ममत्व का मूल्य समझ रहा था। लड़के के मिलने में जितनी देर हो रही थी, बिहारी की उद्विग्नता उतनी ही बढ़ती जाती थी। मील 2 मील का चक्कर लगाकर वह फिर घर यह जानने के लिए लौटता कि बच्चा लौट तो नहीं आया है। रास्ते भर आशा निराशा की तरंगों में झूलता वह घर लौटता, पर घर में पत्नी जैसे ही नहीं में उतर देती उसका दिल बैठने लगता। वह दरवाजे से ही लौट आता और फिर उन अंधेरी सुनसान गलियों में अपने लाल को ढूंढता जहां थोड़ी देर पहले खून खराबा हो चुका था, और किसी क्षण भी यह संभव था कि कोई गली में से निकलकर उसके पेट में छुरा उतार दे। बिहारी को अपने शरीर की बिल्कुल चिंता न थी। कभी बलवाइयों के द्वारा मारा हुआ कोई व्यक्ति उसे दूर पड़ा दिखलाई देता तो उसका दिल धड़कने लगता। उसका मन यह विश्वास करने को तैयार न होता था कि उसके लाल की यह दशा होगी। आखिर उस अबोध बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई उसके साथ यह सलूक करेगा? बिहारी ने सारी रात चक्कर लगाते ही काटी। सुबह होते ही वह थाने पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ सिपाही उसके बेटे की लाश को घेरे हुए खड़े थे। देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब मूर्छा टूटी तो पागलों की तरह प्रलाप करने लगा। उसके दुख कातरता का कोई ठिकाना न था। जब उसने दरोगा जी से लाश ले जाने की अनुमति चाही तो उन्होंने अपने स्वाभाविक कड़कदार आवाज के साथ कहा, पोस्टमार्टम के लिए जाएगी लाश। पोस्टमार्टम शब्द सुनते ही बिहारी के हाथ पैर कांपने लगे। आज उसे इस शब्द में एक असाधारण क्रूरता छिपी हुई मालूम पड़ी। लाश चीरने का दृश्य उसके सामने आ गया। वह फटा हुआ पेट, फिर वह छेनी हथौड़ी का निर्भय रूप से सिर पर चलना और खोपड़ी का अलग हो जाना। इन बातों की कल्पना भी वह अपने बेटे के बारे में न करना चाहता था। लाश के साथ वह अपने उसी पुराने अस्पताल में पहुंचा जो उसे आज विशेष रूप से भयंकर प्रतीत हो रहा था। सिविल सर्जन एक अंग्रेज था। 2 ही 3 दिन उसे बदलकर इस शहर में आए हुए थे। पुलिस से कागज मिलते ही वह अस्पताल पहुंचा और उसने आवाज दी, जमादार। जमादार बिहारी डगमगाते पैरों से सिविल सर्जन के पास पहुंचा और एक कागज उसके हाथ में दे दिया। सिविल सर्जन ने उसे पढ़ा। वह बिहारी का नौकरी से त्याग पत्र था।